हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट हम पिछली बुक में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो लिंक वीडियो भी देखें। उसका जो लिंक है मैं ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ दे दूंगा। आप यहाँ से जो है क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आप वो वीडियो देख लेंगे पहले, क्योंकि उसी से रिलेट करता हुआ हमारा ये सेशन रहेगा। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा सेशन है ये यूनिट 1 जो 10th क्लास की है उसके कम्युनिकेशन स्किल का जो है पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास ऐसा हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं या किसी तरह की हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं जहां पर हम मैसेज जो पहुंचा रहे हैं अपना, वो हम किसी शब्दों के इस्तेमाल किए बगैर पहुंचा रहे हैं, जिसमें कोई हम शब्द ना तो बोल के हम बता रहे हैं ना ही हम रिटर्न में दे रहे हैं। तो ऐसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम यूजुअली जो है किसी तरह के सिग्नल्स या मैसेज वगैरह यूज करते हैं, अपनी एक्सप्रेशंस का यूज करके या गेस्चर्स का यूज करके। पोस्चर, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट, ये सब यूज होते हैं आपके पैरा लैंग्वेज वगैरह हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो इसी को थोड़ा सा एक बार रिव्यू करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इसको इसको डेप्थ में देखें तो हमें पता चलेगा कि 55% कम्युनिकेशन जो है वो हम बॉडी मूवमेंट के थ्रू अपने फेस या आर्म्स इस तरह से हम जो है परफॉर्म करते हैं, और 38% जो है वो हमारे पास कम्युनिकेशन होता है हमारी किसी तरह की वॉइस से या उसकी टोन से या पॉज से। हम इस तरीके से भी अपनी जो है एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ओनली 7% जो कम्युनिकेशन है वो हमारा हमारे वर्ड्स के थ्रू होता है। हम ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे, बट ऐसा होता है कि हम शब्दों का इस्तेमाल कम करते हैं। हम एक्सप्रेशंस का या बाकी दूसरे जो तरीके हैं, हम हैंड मूवमेंट्स वगैरह, अपने फेस मूवमेंट्स, फेस एक्सप्रेशन, इस तरह की चीज़ों का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने ओवरऑल कम्युनिकेशन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। नाउ इसकी कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे गेस्चर्स क्या किस तरीके से हम अपने हैंड गेस्चर्स में बताया कि हम यूज़ करते हैं हेलो करने के लिए, हाई करने के लिए, गुड बाय के लिए, या हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं फिंगर से। तो इस तरह के हम गेस्चर्स का यूज़ कर लेते हैं। कई बार हम एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे स्माइलिंग फेस हमारे गुड मूड को रिप्रेजेंट करता है, या जब हम सैड होते हैं तो अपने आप ही हमारा जो जो फेस एक्सप्रेशन है वो आपके सैड मूड में चेंज हो जाता है। तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो जो कम्युनिकेशन है वो ऑटोमेटिकली हमारे एक्सप्रेशन से हो जाता है। या इसमें हम हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारी इंक्लूड होती है, जिसमें ओवरऑल हमारी बॉडी का जो एटीट्यूड है, पोस्चर है, हम किस तरीके से फील कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी खुद ही कम्युनिकेट कर देती है। स्टैंडिंग स्ट्रेट, शोइंग इंटरेस्ट, अगर हम सही से सीधे खड़े हैं या हम लूज खड़े हैं तो यानी हम सामने वाले पर्सन में इंटरेस्ट नहीं दे रहे। तो इस तरह से हम बगैर कुछ बोले भी काफ़ी बार हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो हमारे लिए कम्युनिकेट कर देती है। अब इसी में अगर बात करें कि किस तरह के हमारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसका क्या मीनिंग होता है और उसको हम कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस की। फेशियल एक्सप्रेशंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, हैप्पी मूड हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, एंगर हो सकता है, सरप्राइज का एक अलग एक्सप्रेशन आता है फेस पे, फियर का अलग आता है। तो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग सिचुएशंस पर हमारे पास अलग अलग फेस के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो इसमें कुछ जो बातें हमें ध्यान रखनी है वो क्या है। स्माइल व्हेन यू मीट समवन, जब आप किसी से मिल रहे हैं तो हल्के से स्माइल के साथ मिलें। कीप योर फेस रिलैक्स्ड, हमेशा ना तो ज़्यादा स्ट्रेस्ड होना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स मूड में हमें रहना चाहिए। मैच योर एक्सप्रेशंस विद योर वर्ड्स, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं उसके साथ हमारे एक्सप्रेशंस मैच करने चाहिए। नोड वाइल लिसनिंग, जब हम किसी की कोई बात सुन रहे हैं तो हल्के से सर हिलाता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम एकदम स्टैच्यू खड़े हैं, तो वो भी आपका एक सही तरीका नहीं है। इसके बाद बात करें अगर हम पोस्चर की, हमारे जो पूरी बॉडी है उसकी पोस्चर की, तो पोस्चर शोज आवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग। हमारे पोस्चर से हमारा कॉन्फिडेंस और फीलिंग जो है वो रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, a straight body posture shows confidence while a slumped posture is a sign of weakness। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, आपके शोल्डर स्ट्रेट हैं और आप अच्छे से ठीक से खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं। और अगर आपने जो बॉडी है वो लूज की हुई है, अपने शोल्डर डाउन किए हुए हैं, तो इसका मतलब आप वो एक तरह से हमारी वीकनेस को शो करता है। तो इसके लिए हमें
जो इफेक्टिव बनाने के लिए, कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए हमें क्या इसमें यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए हमें कीप योर शोल्डर्स स्ट्रेट एंड बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, और हमारे शोल्डर जो है वो स्ट्रेट होने चाहिए। सिट स्ट्रेट वाइल रेस्टिंग योर हैंड्स एंड फीट्स इन रिलैक्स्ड पोजीशन। तो यूजुअली हमें कोशिश करनी कि जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ सीधे बैठे हम। रेस्टिंग मोड में हमेशा थोड़ा सा हल्का सा रेस्टिंग मोड हो सकता है। रेस्टिंग योर हैंड्स, अपने हैंड्स को थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में रखेंगे, एंड फीट इन रिलैक्स पोजीशन, और फीट्स को भी हम रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे। वाइल स्टैंडिंग, जब हम खड़े हैं, कीप योर हैंड्स बाय योर साइड्स, तो कोशिश कीजिए कि वो हल्का सा आपकी जो है साइड्स में हो। काफ़ी लोग जो है वो हाथ बांध कर खड़े होते हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, या काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स रहती है उनकी, तो हमें इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। डिपेंड कर रहे हैं हम किससे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम क्या रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं। अगर हम बात करें गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज की, तो गेस्चर इंक्लूड्स बॉडी की जो मूवमेंट्स है, हम किस तरह से मूव कर रहे हैं that express an idea or meaning. For example, raising a hand in class to ask a question and biting nails than nervous. तो हम कई बार हमारी जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं या होल बॉडी की जो मूवमेंट है वो भी कई बार मैंने बताया कि अलग अलग जो तरह से कम्युनिकेट करती है। जैसे बताया कि अगर आप नील बाइटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप नर्वसनेस है, या बहुत ज़्यादा थिंक करते हुए भी लोग जो है डीप थिंकिंग में भी जो है नील बाइटिंग करते हैं। या रेज हैंड जो कर रहे हैं, इसका मतलब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो ये हमारे जो बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं, यानी हमारी जो जो कह सकते हैं कि एक तो हमारा पोस्चर हो गया, यानी पूरी बॉडी हो गई, वो किस तरह की है। तो आपकी जब आप खड़े हैं या बैठे हैं, एक वो हमारा कम्युनिकेशन, एक हमारा गेस्चर है, जब हम बॉडी को मूव कर रहे हैं तो वो मूवमेंट क्या शो कर रहा है हमारा। तो इसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कीप योर हैंड्स ओपन, हमारे जो हैंड्स हैं वो हमें ओपन रखने चाहिए। कई लोग जो है उनको बांध के रखते हैं, जैसे मैंने बताया। अवॉइड पॉइंटिंग योर फिंगर्स एट पीपल, लोगों से बात करते हुए हाथ के इशारे से किसी की तरफ पॉइंट आउट करके या सामने वाले की तरफ पॉइंट करके बात नहीं करनी चाहिए। टिल्ट योर हेड्स अ बिट टू शो दैट यू आर अटेंटिव, हल्का सा जो है अपना जो आपका हेड है वो झुका हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल उसको जो है आपने एकदम फिक्स नहीं रखना है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप बिल्कुल एकदम फिक्स कर लेंगे अपनी बॉडी को, तो वो भी थोड़ा सा आपका जो है सही आपका पोस्चर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज टच, टच के थ्रू भी हम जो है कम्युनिकेट करते हैं। वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील विद थ्रू टच। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म हैंडशेक टू डिस्प्ले कॉन्फिडेंस, हम एक अच्छे से जब हम हैंडशेक करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट करता है। पैट ऑन बैक टू एनकरेज समवन, हम किसी की जो पीठ को थपथपाते हैं तो इसका मतलब हम उसे किसी चीज़ के लिए एनकरेज कर रहे हैं या शाबाशी दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, शेक हैंड्स फॉर्मली वाइल मीटिंग समवन, जब भी हम किसी से मिलें तो हल्के हाथ से ना मिला, बहुत ज़्यादा किसी का हाथ दबाना भी नहीं है। अवॉइड अदर टच गेस्चर ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें जो दूसरे हमारे टच गेस्चर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी लोग जो है हाथ करते हुए आप बहुत ज़्यादा लोगों को टच करके बात करते हैं, टची होकर बात करते हैं, इस तरह की चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो काफ़ी ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, तो उस चीज़ का हमें फॉर्मल मीटिंग्स में ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ हमारे पास एक स्पेस का भी थोड़ा सा हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्पेस का यूज़ करके हम किससे बात कर रहे हैं, किस तरह का उसके साथ हमारा रिलेशन है, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसके कितने क्लोज या कितने कितने डिस्टेंस पर हम उससे हैं, और वो भी हमारा उसका कह सकते हैं कि कम्युनिकेट करता है बेसिकली। स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, द स्पेस बिटवीन टू पर्सन्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड्स ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन देम। तो हमारा किसके साथ कैसा रिलेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसके कितने क्लोज होकर कोई बात कर रहे हैं या हम खड़े हैं। तो ये भी हमारा जो है क्लोजनेस को रिप्रेजेंट करता है। हम जिनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं साइकोलॉजिकली, उन्हीं या जो हम जिनके हम क्लोज हैं उन्हीं के साथ हम जो है फिजिकली भी क्लोज रहते हैं या नज़र आते हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें हमें मेंटेन प्रॉपर स्पेस डिपेंडिंग ऑन रिलेशन, हमारा किसका कैसा रिलेशन है उसके हिसाब से हमें एक डिस्टेंस या जो है डिपेंड मेंटेन करना चाहिए, स्पेस मेंटेन करना चाहिए, विच कुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, और क्लोजनेस विद द पर्सन विद हुम यू आर टॉकिंग, जिससे बात कर रहे हैं उससे हमारा क्या रिलेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसके कितने पास बैठकर या खड़े होकर या साथ में जो है हम रहकर कितने दूरी पर रहकर हम उससे कम्युनिकेट करेंगे। नाउ इसी में हमारे पास आई कांटेक्ट है।
आई कांटेक्ट भी हमारा जो है वो ये कह सकते हैं डिपिक्ट करता है, शो करता है कि हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, या हमारे जो आई एक्सप्रेशंस हैं वो भी काफ़ी चीज़ें बता देते हैं। द वे वी लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट अ लॉट। तो हम किसको कैसे देख रहे हैं उस पर भी हमारा जो है काफ़ी कम्युनिकेशन हो जाता है। आई कॉन्टेक्ट शोज दैट वी आर पेइंग अटेंशन टू अ पर्सन एज अपोज टू लुकिंग अवे विच कैन मेक अदर पर्सन फील इग्नोर। तो अगर हम आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रहे हैं बात करते हुए, तो इसका मतलब जो है हम उसको अटेंशन दे रहे हैं, और अगर हम इधर उधर देखकर बात कर रहे हैं इसका मतलब हम उस पर सामने वाले पर्सन को इग्नोर करना चाह रहे हैं, हम उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए एफिशिएंटली हम इसको कैसे कर सकते हैं आई कांटेक्ट को, लुक डायरेक्टली एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग, डायरेक्टली उसकी तरफ देखना है जिससे हम बात कर रहे हैं। अवॉइड स्टेयरिंग, स्टेयरिंग नहीं करनी है, यानी लगातार आपने नहीं देखना है, घूरना नहीं है, एक रिलैक्स्ड लुक रखनी है, आपने पलके थोड़ी सी चिपकाते रहना है बात करते हुए। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद द इंटरमीडिएट ब्रेक, हल्के हल्के ब्रेक के साथ आप इधर उधर हल्का सा देख सकते हैं, और फिर दोबारा से आपने आई कांटेक्ट मेंटेन कर लेना है। इसके साथ ही लास्ट हमारा पैरा लैंग्वेज आता है। पैरा लैंग्वेज थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए। हम पैरा लैंग्वेज का भी काफ़ी बार यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। क्या होता है पैरा लैंग्वेज? हाउ वी स्पीक अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड द टोन, स्पीड, वॉल्यूम ऑफ आवर वॉइस। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो बात करने की जो टोन होती है, स्पीड होती है, जो वॉल्यूम होती है, वो भी काफ़ी कुछ कह जाती है। यानी एक ही सेंटेंस को अगर हम हाई टोन में कहेंगे या हाई वॉल्यूम में कहेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग फास्ट में शो हैप्पीनेस। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो काफ़ी लोग जो है वो हैप्पीनेस में बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं, तो वो भी हमारे मूड को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे एक्साइटमेंट और में या नर्वसनेस में यूज़ करते हैं। वाइल स्पीकिंग स्लो में शो सीरियसनेस और सैडनेस। और काफ़ी लोग जो है जब सीरियस होते हैं तब बहुत ज़्यादा स्लो बात करते हैं, रुक रुक के, या जब सैड होते हैं तब बात करते हैं। तो ये हमारा जो है पैरा लैंग्वेज कहलाता है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जिस तरह के एक्सप्रेशंस हैं उसी तरह की हम एक सुटेबल टोन और वॉल्यूम यूज करें, एंड मेंटेन अ मॉडरेट स्पीड वाइल टॉकिंग। और जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम एक मॉडरेट आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन करें। कई लोग जो है जानबूझकर अपना दबाव बनाने के लिए ज़्यादा हाई वॉल्यूम में बात करते हैं, दिखाते हैं मुझे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। डिपेंड्स की सिचुएशन क्या है। तो ये आपके कुछ अलग अलग आपके एक्सप्रेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। नाउ बात करेंगे, इसी के अंदर आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। हम इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू भी काफ़ी बार कम्युनिकेट करते हैं। यानी हम अपने कोई बॉडी पोस्चर्स वगैरह की या आई कांटेक्ट वगैरह का यूज़ ना करके डायरेक्टली कुछ पिक्चर्स का यूज़ कर लेते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर काफ़ी ज़्यादा कुछ साइंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ दिखा हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन का सीन है, साइनेज है, नोट पैड अलाउड का साइनेज है, नो एंट्री का है, नो पार्किंग जोन है। हर साइन का अपना एक मीनिंग होता है जो अंडरस्टूड होता है कि हाँ हाँ ये कम्युनिकेट कर रहा है कि ये एरिया जो है वो किस तरह की रेस्ट्रिक्शन आपके पास अप्लाई कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर किसी ने कुछ कहा नहीं, बस साइन जो है वो आपके पास हमें कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन में आता है। इसी में आपके पास डेंजर वार्निंग के जो साइन होते हैं, या आपके इसी तरीके से बायो हैजर्ड के, या नो मोबाइल जोन के लिए, या अंडर सीसीवी सर्वेलेंस। तो हमें जस्ट ये साइनेज हम देख के ही समझ जाते हैं कि हाँ ये इस एरिया के बारे में क्या, या किसी भी चीज़ के बारे में क्या हमें डिपिक्ट करना चाह रहा है। तो हमें यहाँ पर कोई वर्ड्स या लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता, साइंस वगैरह का या पिक्चर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। इसको बोलते हैं हम विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपने इसके बाद परफॉर्म करनी है। जैसे एक्टिविटी 1 के अंदर इसमें बताया गया कि आप एक ग्रुप बनाएंगे 3 स्टूडेंट्स का, और एक स्क्रिप्ट रोल प्ले प्रिपेयर करेंगे। कोई भी सिनेरियो लेके एग्जांपल दिया, जैसे एक हियरिंग इम्पेयर्ड सेल्स पर्सन है जिसको जो एक अटेंड कर रहा है एक फीमेल कस्टमर्स को अपैरल स्टोर में। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, किसी भी तरह के स्टोर में एक सेल्स पर्सन है जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसको ठीक से सुनाई नहीं देता है, या सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता है। तो उसको एक कस्टमर अटेंड करना है, तो उस कस्टमर कैसे कम्युनिकेट करेगा और वो सेल्स पर्सन उसे कैसे अपनी बात समझाएगा। तो ये आपने एक रोल प्ले इसका करना है, और करके पॉसिबल है तो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। और इसके ऊपर आपने वो एक्ट परफॉर्म करना है। वंस वन ग्रुप वॉलंटियर टू एक्ट बिफोर द होल क्लास। अगर क्लास में है तो आप इसे क्लास में परफॉर्म करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें यूज़ हुआ है, ठीक से यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, और ये इफेक्टिव था या नहीं था।
और जो ग्रुप प्रैक्टिस ये आपकी सेकंड एक्टिविटी है, हाउ टू अवॉइड बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स, बॉडी लैंग्वेज की मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। इन द सेम ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स एज अबव डिस्कस व्हाट आर डूज एंड डोंट्स ऑफ अवॉइडिंग मिसकम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अगर हमने वो इससे पहले वाली एक्टिविटी परफॉर्म की है तो कुछ ऑब्जर्वर्स होंगे जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर आपने रिकॉर्ड किए तो आप खुद से देखिए जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्या वो ठीक है या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर आपने कुछ मिस्टेक्स परफॉर्म की हैं। ईच स्टूडेंट शुड राइट डाउन अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। आप प्रिपेयर करेंगे एंड इसको आप एज अ होमवर्क ले सकते हैं। आपने करना है, ट्राई करना है कि हाँ जो कम्युनिकेशन हमने किया है, जो रोल प्ले किया है, उसमें बॉडी लैंग्वेज में कोई मिस्टेक तो नहीं की है हमने। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 3 है, ये इंडिविजुअल लेवल पर है। इसमें हमें कंपेयर करना है मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस को। डिस्कस 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। आस्क ईच स्टूडेंट्स टू राइट अ लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच मेथड। हम उसके एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज लिखने हैं सबके। एंड प्रैक्टिस क्या करनी है इसमें, ऑन ऑल योर कन्वर्सेशन एट होम एंड स्कूल पे अटेंशन टू नॉन वर्बल साइंस अदर्स आर यूजिंग। तो हमें लगता है कि हम बोलकर ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट इसमें क्या है कि आप नोटिस करें अपने आसपास, अपने घर में, स्कूल्स में या आसपास जहाँ भी, कि जब आप पूरे दिन में आप कितनी बार जो है बोलकर अपनी बात कहते हैं, और कई बार आप गुस्से के एक्सप्रेशन ही दिखा देते हैं या नाराज़गी का जो है आप एक्सप्रेशन दिखा देते हैं, तो आपकी मम्मी, आपके जो आसपास वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं। तो हम कितना जो है साइन लैंग्वेज का जो है नॉन वर्बल का यूज़ करते हैं, ये आपने नोट करना है। प्रैक्टिस यूजिंग नॉन वर्बल मेथड यू लर्न हेयर इन राइट मैनर। तो उनको राइट मैनर में कैसे यूज़ करना है इसके लिए आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो इस यूनिट में इतना ही है। हमने क्या सीखा अभी तक, इसका एक रिव्यू ले लेते हैं, व्हाट वी हैव लर्नड हियर। नाउ वी आर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन वी आर एबल टू एक्सप्लेन नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस। आपके जो नॉन वर्बल है आपका जो कम्युनिकेशन है और जो विजुअल कम्युनिकेशन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको हमने समझ लिया है। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या क्या आपके डिफरेंट टाइप्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, एंड यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन राइट मैनर में उसको कैसे यूज करेंगे हमने ये सीखा। अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम जो मिस्टेक्स हैं कॉमन, उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं आपके कमेंट सेक्शंस में। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फेसबुक पे भी आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं और कौन सा स्कूल है आपका, अगर आप वो बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कहाँ तक ये वीडियोस पहुँच रही हैं। थैंक यू वेरी मच।